हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सूहा बारबेक्यू हाउस जाता है तो वहाँ पर जू भी आ जाता है। तो सूहा अपनी अल्कोहल की बोतल जू की तरफ बढ़ाते हुए कहता है तो फिर इसे पी लो, नहीं तो यह वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद सूहा की बात को सुनकर जू कुछ नहीं कहता और फिर वह अपने ग्लव्स उतारने लगता है। अपने ग्लव्स उतार कर वह लंबी गहरी सांस छोड़ता है और फिर बोतल को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। जू फिर बोतल को ले लेता है तो सूहा जू से कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा प्योर करूं? लेकिन जू अल्कोहल को कप में डालते हुए कहता है, बस अपना खाना शुरू करो। यह प्योर कर जू एक बार में ही पूरे ग्लास को पी जाता है। यह देखकर सूहा अपना खाना खाते हुए सोचता है, उफ, यह बहुत कड़वा होगा। फिर सूहा मीट को उठाता है और जू के तरफ बढ़ाता है। यह देखकर जू सूहा की तरफ देखता है और फिर जू उसे खाने लगता है। यह देखकर सूहा सरप्राइज हो जाता है और अपनी नजरें दूसरी तरफ करते हुए सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इसे एक्सेप्ट करेगा। फिर वह जू से पूछता है, यह डिलीशियस है ना? ओनर ने इसे मेरे लिए कुक किया। वह मुझे देखकर फ्रस्ट्रेटिंग हो गई होगी, उसने मुझे डांटा भी। सुनकर जू अपने सर को हाँ में हिलाता है और स्माइल करते हुए कहता है, जैसा कि करना चाहिए। बोलकर जू फिर से एक गिलास अल्कोहल पीने लगता है तो सूहा उसे एकटक देखने लगता है। फिर सूहा सोचता है दोबारा, तो सूहा को इस तरह से देखता हुआ देखकर जू सूहा की तरफ देखता है। सूहा अपनी फिंगर से पॉइंट करते हुए कहता है, वहाँ पर चॉपस्टिक है। तो जू कहता है, मुझे पता है। सूहा कहता है, तो फिर उसे यूज करो। यह सुनकर जू सूहा की तरफ देखता है। फिर जू सोजू की बोतल को घुमाते हुए कहता है, मैं उन गंदगियों का ख्याल रखता हूँ जो तुम हमेशा पीछे छोड़ जाते हो, तो तुम्हें कम से कम मुझे किसी तरह का रिवॉर्ड तो देना चाहिए। यह सुनकर सूहा कहता है, क्या तुम इसे इसलिए पी रहे हो क्योंकि तुम्हें इसका टेस्ट अच्छा लगता है? सुनकर जू अपने कंधे झुकाते हुए कहता है, यह मेरी पसंद नहीं है। सूहा कहता है, लेकिन तुम्हें अल्कोहल पसंद है। यह सुनकर जू अपने फेस पर हाथ रखते हुए कहता है, अल्कोहल डिफरेंट टाइप है। तो सूहा कहता है, लेकिन फिर तुम्हें इसे पीने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर जू सूहा की तरफ देखता है और कहता है, तुमने मुझे इसे पीने के लिए कहा क्योंकि अदरवाइज यह वेस्ट हो जाएगा। यह सुनकर सूहा नीचे की तरफ देखने लगता है और कहता है, लेकिन अभी भी तुम कब से मेरी बात इतनी अच्छी तरह से सुनने लगे? अगर ऐसा करने से नफरत है तो तुम्हें खुद पर दबाव डालने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर जू अपने फेस पर से हाथ हटाता है और कहता है, मुझे लुई सूहा को ध्यानपूर्वक सुनते हुए बहुत टाइम हो गया है। यह सुनकर सूहा सरप्राइज्ड हो जाता है और वह कुछ नहीं कह पाता और वह जू की तरफ नहीं देखता। यह देखकर जू कहता है, अदरवाइज तुम मेरी ओर नहीं देखोगे? सुनकर सूहा पलटकर जू की तरफ देखता है, फिर चॉपस्टिक को उठाकर हंसते हुए कहता है, हाँ, लगता है तुम सही हो। वह चॉपस्टिक से मीट के एक बाइट को लेकर जू की तरफ बढ़ाता है और सोचता है, शायद यह पर्सन अब जू फिर से वह मीट का बाइट खाने लगता है। तो सूहा सोचता है, अब अगर मैं उसे सड़ा हुआ कचरा दूं तो क्या वह ओबीडेंट होकर उसे एक्सेप्ट करेगा? सूहा अपने फेस पर हाथ रखता है और अपनी चॉपस्टिक से मीट को टर्न करते हुए सोचता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने मेरे डिक्लूजन को सही साबित करने के लिए मेरे साथ एक अजनबी की तरह ट्रीट किया था। फिर सूहा यह सोचने के बाद जू से कहता है, अभी कुछ टाइम पहले फिर से पियानो बजाना सीखने के बारे में सोचा। सूहा की बात को सुनकर जू सैड होकर अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेता है और वह कोई आंसर नहीं देता। सूहा आगे कहता है, थेरेपिस्ट ने कहा कि सबसे बड़ी चीज जो मुझे नहीं करनी चाहिए वह है नेग्लेक्ट। फिर सूहा आगे कहता है, कुछ ऐसा खोजो जो तुम करना चाहते हो, चाहे वह काम करे या ना करे, कम से कम कोशिश तो करें। बोलते बोलते सूहा टेबल पर अपनी फिंगर से टैप टैप करने लगता है और आगे कहता है, इसलिए जब मैं उन चीजों के बारे में सोच रहा था जिन्हें मैं आजमाना चाहता था तो पियानो मेरे दिमाग में आया। फिर सूहा आगे कहता है, तुम बहुत टाइम पहले तुम मुझे पियानो सिखाया करते थे, हालांकि अब मैं उन्हें भूल चुका हूँ। यह बोलकर सूहा जू की तरफ देखता है और आगे कहता है, इसलिए मैंने सोचा कि अब इसे एक जेन्युइन ट्राई देना एक अच्छा विचार होगा। फिर वह आगे कहता है, लेकिन घर पर पियानो नहीं था। यह सुनकर जू सीरियस होकर उसकी तरफ देखता है। सूहा अपने कंधे उचकाते हुए कहता है, यह वहाँ पर क्यों नहीं था? यह अजीब था। मैंने कसम खाई कि यह वहाँ था। मुझे याद आया कि वह क्यों गायब हो गया था।
सुहा की बातों को सुनकर जू सैड होकर सुहा की तरफ देखता है। तो फिर सुहा आगे कहता है, क्या तुम जानते हो कि जब मैं इसे याद करता हूँ तो मुझे कैसा फील होता है? सुहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है, मुझे खेद था, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खेद था। सुहा जू की बात को याद करते हुए सोचता है, उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि वे पियानो नहीं बदलेंगे क्योंकि वे काफी टाइम से इसी के साथ हैं, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे उसे फेंक दिया और यह सब मेरी वजह से हुआ। वह आगे सोचता है, ऐसी और कितनी ही चीजें हुई मेरे कारण उसे और क्या त्यागना पड़ा। सोचने के बाद सुहा कांपने लगता है और अपने फेस को टर्न कर कर कहता है, लेकिन मैं जू हेवन सीसी के लिए दुख महसूस नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे द्वारा त्यागी गई चीजों के कारण तुम्हारे लिए सैड फील नहीं करना चाहता। फिर सुहा जू की तरफ देखता है और कहता है, यह उचित नहीं है, मैं तुमसे ठीक से नफरत भी नहीं कर सकता और अब मुझे तुम्हारे लिए दुखी क्यों होना चाहिए? तुम्हें नहीं लगता कि मैं बस एक आसान टारगेट हूँ? बाकी बातों को सुनकर जू अपने हाथों को एक्सक्यूज करते हुए कहता है, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। जू की बातों को सुनकर सुहा अपने सर को नीचे कर लेता है और कहता है, मैं जानता हूँ ऑनेस्ट हो, लेकिन अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं फिर से दुख होगा। सुहा की बातों को सुनकर जू सैड होकर सुहा की तरफ देखता है और वह कुछ नहीं कहता। सुहा सैड होकर फिर आगे कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह बस मेरे दिल की भावना है। यह बोलकर सुहा अपने फेस को टर्न कर लेता है और बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, लोग कहते हैं कि जब तुम किसी से बहुत प्यार करते हो तो फाइनली तुम्हें यह फील हो सकता है तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। यह सुनकर जू सियोयून की तरफ देखता सुहा की तरफ देखता है। सुहा आगे कहता है, मैं जू हेवन सीसी से बहुत प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाता। यह सुनकर जू अपने हाथों को क्लेंच करता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और जू सुहा से कहता है, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? ये जू की बातों को सुनकर सुहा कहता है, यह सही है, जू हेवन सीसी को मेरे लिए क्या करना चाहिए? मुझे बेहतर फील कराने के लिए वह क्या कर सकता है? तो जू कहता है, मैं वही करूंगा जो तुम चाहो, तो बस कह दो। यह सुनकर सुहा जू की तरफ देखता है और हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है, रियली? तो फिर अगर मैं तुमसे घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए कहूँ तो क्या तुम ऐसा करोगे? सुहा की बात को सुनते ही जू एक साथ अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। तो सुहा जू को इस तरह से देखकर वह एक साथ अपना हाथ जू की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, नहीं बेट, मैं यह ठीक है, ऐसा मत करो, मैं यह सिर्फ मजाक में कहा था। तो यह सुनकर जू अपनी चेयर पर वापस बैठ जाता है। तो सुहा एक लंबी गहरी सांस लेता है। फिर जू सुहा की तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता। तो सुहा सोचता है, मैंने जीने का फैसला किया क्योंकि वह मुझे थामे हुए है, क्योंकि वह मेरे साथ है। तो फिर सुहा अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है, तो फिर मुझे यह गड़बड़ बंद करनी होगी। फिर सुहा अपनी आंखें खोलता है और जू की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे कुछ पूछना है, तो प्लीज इस बार मुझे ठीक से आंसर दीजिए। इसे टालो मत या झूठ मत बोलो, बस मुझे सच बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार भी करते हो? यह सुनकर जू कहता है, मुझे तुमसे प्यार है। सुहा कहता है, क्या यही रीजन है कि तुमने मुझे हमेशा अपने साइड में रखा? तो यह सुनकर जू सुहा की तरफ झुकते हुए कहता है, हाँ। फिर सुहा आगे पूछता है, कितना? और तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मुझसे कब तक प्यार कर सकते हो? तो जू कहता है, तुम्हारी उम्मीदों से भी अधिक और हमेशा के लिए। जू की बात को सुनकर सुहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कांपने लगता है और कोई आंसर नहीं दे पाता और सोचने लगता है, मैं चाहता था कि वह दुखी रहे और जब वह वहाँ था तो मुझे राहत मिली। उसे अफसोस था कि उसने मुझे खो दिया, उसने मुझे वापस पा लिया, लेकिन वह बदकिस्मत था और फिर भी उसने मेरी माफी के लिए पेशेंटली वेट किया। यह सोचने के बाद सुहा अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, ओके, और सोचता है, मुझे लगता है कि बहुत हो गया। और फिर वह अपने हाथ पर उस निशान को देखते हुए कहता है, मैं समझ गया। फिर वह अपने सर को ऊपर कर सुहा की तरफ देखता है, जू की तरफ देखता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और सोचता है, अतीत मेरी कलाई पर पड़े निशानों की तरह है, यह भले ही मंद पड़ जाए पर यह कभी नहीं जाएगा। भले ही निशान मिटे नहीं, लेकिन वे मिट ही जाएंगे। इस दुनिया में ऐसा कोई निशान नहीं है जो ठीक ना हो सके। सोचने के बाद सुहा स्माइल करते हुए जू से कहता है, अब मुझे लगता है कि हम सुलह कर सकते हैं। फिर सुहा खड़ा होता है और अपना हाथ जू की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हें कब मौका दूंगा, वह मौका मैं तुम्हें अभी देता हूँ। सुहा की बातों को सुनकर जू स्माइल करते हुए सुहा की तरफ देखता है। तो फिर सुहा आगे कहता है
क्या तुम्हें इस सुलह से सहमत हो? अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो बेझिझक अभी बोलें। सुहा की बात को सुनकर जू अपना हाथ सुहा के हाथ के पास ले जाकर उसे पकड़ता है और फिर वह उसके हाथ को टाइटली होल्ड करते हुए कहता है, मैं सहमत हूँ। गाइज, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।